आपको पता है आज नंद का पुत्र 11 वर्ष 52 दिन का हो गया है और अभी तक आप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए हो। कंस बोला तो मैं क्या करूं, राक्षस भेजता तो हूं, अब सबको मार देता तो मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे देखो मैं ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों के दिन आपके हाथों से कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों के दिन आपके हाथों से कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अब वो चाहे आप जैसे जाने। और ऐसा नारद जी कंस से कह करके और गोविंद के पास में आ गए और कन्हैया से कहने लगे हाँ हाँ तुम तो रास रचाओ माखन चुराओ, तुमको क्या जाता है। अरे वो दुष्ट कंस हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देता, हवन नहीं करने देता, पूजा पाठ नहीं करने देता, पर आपको क्या, अब तो माखन चुराओ मिश्री खाओ। गोविंद कहने लगे मैं क्या करूं, देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों के दिन आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कन्हैया बोले वाह नारद जी, वहां मेरे बारे में कंस से कह के आते हो कि मैं कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं, और यहाँ आकर उसकी मुझसे कहते हो कि मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। नारद जी कहने लगे एक बात बताओ प्रभु, आगी को यदि हम हाथ पर रखेंगे तो क्या जलेगा बताओ। आग को यदि हम हाथ पर रखते हैं तो क्या जलेगा, बोले हाथ जलेगा। और हाथ को यदि आग पर रखेंगे तो क्या जलेगा, बोले तो भी हाथ जलेगा। उसी प्रकार आप कंस के पास में जाओ या कंस आपके पास में आए, मरना तो दोनों परिस्थिति में कंस को ही है। इसलिए प्रभु सेवक तो आपका ही हूँ, अब सेवकों पे भक्तों पे भी कुछ कृपा करो। ऐसी माखन चुराने में लगे रहोगे तो भक्तों पे कब कृपा करोगे। कन्हैया बोले करता हूं व्यवस्था, चिंता मत करो। और जब नारद जी यहाँ कंस से कह करके चले गए कि मैं परसों के दिन कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, रात्रि में ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आपको पता है वसुदेव जी ने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण बलराम है ना, वो नंद बाबा के पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव जी के पुत्र हैं। नंद बाबा वसुदेव जी ने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, और देखो मैं नहीं चाहता कि वो लोग बड़े होकर मुझे मारे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं छोटी अवस्था में ही उनको मार दूं। एक काम करो, हमारे यहाँ धनुष रखा हुआ है शिव धनुष, हम शिव धनुष यज्ञ करेंगे, उसमें देश देशांतर के राजा राजकुमार लोग मेला देखने आएंगे, उसी में हम कृष्ण बलराम को भी तुम लेकर के आ जाओ। वो लोग मेला देखने में लगे रहेंगे और धोखे से हम उन्हें मार देंगे। अक्रूर जी के मन में विचार आया, देखो इस दुष्ट के मन में कैसा विचार आया है, परमात्मा को मारने के लिए कैसा इसके मन में विचार आया है। पर भगवान जो हैं कन्हैया, अक्रूर जी मन में सोचने लगे कि देखो यदि मैं इस कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा तो ये बड़ा दुष्ट है, ये मुझे मार देगा। इसलिए अक्रूर जी प्रातः काल रथ सजाकर वृंदावन से मथुरा से और वृंदावन की ओर निकले हैं। अच्छा देखो मथुरा से वृंदावन जाने में कुल 1 घंटे का समय लगता है। मथुरा से वृंदावन का मार्ग कितनी दूर है, 1 घंटे की रास्ता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। और ट्रैफिक मिल जाए तो ज्यादा, पहले के समय में कहाँ ट्रैफिक होता था, उस समय 1 घंटा लगता था मथुरा से वृंदावन जाने में। लेकिन अब अक्रूर जी जब प्रातः काल रथ सजाकर निकले हैं तो कब पहुंच रहे हैं, बोले सायंकाल के समय। क्यों, क्योंकि अक्रूर जी के मन में विचार चल रहे थे, देखो कन्हैया से मिलूंगा, कन्हैया तो दौड़ा दौड़ा आएगा, काका जी आ गए, काका जी आ गए, हृदय से लगा लेगा, ऐसे मन में विचार चल रहे हैं। अब जहां घोड़ा पानी पीने लग जाता है तो पानी पीता है, जहां घास चरने लग जाए तो घास खाता है। और शाम को पहुंच रहे हैं, वहां से गोविंद भगवान अपनी गैया को, कारी धोरी गैया को गिरते हुए चले आ रहे थे। और देखो सुखदेव जी बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं कि जब गौ माता के खुर से ब्रजरज उड़ करके गोविंद भगवान के मुखमंडल पर लगती है, तब दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे हजारों तारागण मिलकर के गोविंद भगवान के मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जब इधर से अक्रूर जी आए ना, अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा, दौड़ लगा दी, अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। और जैसे ही जाकर के काका जी ने देखा कन्हैया दौड़ते हुए आ रहे, सूरज से नीचे कूद पड़े, जाकर के गोविंद को हृदय से लगा लिया। गोविंद काका जी आप इतने दिनों में आए, आना जाना एकदम बंद कर दिया है। अब क्या बताऊं लाला, देखो राज्य कार्यभार ज्यादा बढ़ गया है ना, समय नहीं मिलता। अब तुमको तो पता है कि मैं क्यों आया हूँ,
कन्हैया कहने लगे, देखो काका जी, मुझे तो पता है कि आप क्यों आए हो, पर ये बात आप मेरी मैया को मत बताना। कहीं आपने मेरी मैया को ये बात बता दी कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए, मेरी मैया तो रोते रोते मर जाएगी। उसको ये नहीं बताना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। काका जी की उंगली पकड़ी और अपने भवन में लेकर के गए। अक्रूर जी प्रसाद पा रहे थे, नंद बाबा पास में बैठे थे। नंद बाबा ने पूछा, मित्र बहुत दिनों बाद आए, कुछ विशेष कारण से आए हो? अक्रूर जी कहने लगे, देखो मित्र, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, देश देशांतर के राजा राजकुमार लोग मेला देखने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मेला देखने से हमारे कन्हैया और दाऊ भैया क्यों वंचित रह जाएं, सो हम तो कन्हैया को और दाऊ भैया को लेने आए हैं। और जैसे माँ यशोदा ने सुना, माँ यशोदा तो प्रसाद पा रही थी, भोजन का एक निवाला तोड़ा ही था, और जैसे माँ ने सुना कि कोई कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है, माँ के हाथ से वो निवाला नीचे छूट गया और दौड़ी दौड़ी आए। तुमने सोचा भी तो सोचा कैसे कि हम कृष्ण बलराम को तुम्हारे साथ में भेज देंगे? अरे ये कृष्ण बलराम तो हमारी दोनों आंखों के तारे, हम कृष्ण बलराम को तुम्हारे साथ में नहीं भेज सकते। किसी को यदि मेरी कुबेर जैसी संपदा चाहिए तो अभी हंसते हंसते दे दूंगी, पर यदि कोई कहे कि कृष्ण बलराम को दे दो तो मैं कृष्ण बलराम को कभी नहीं दूंगी। आज नंद बाबा कहने लगे, यशोदा, कन्हैया को कब तक अपने आंचल में छुपा कर रखो, कभी ना कभी तो बाहर भेजना ही पड़ेगा ना। और आज कन्हैया ने जाकर के देखा रात्रि में कि मैया यशोदा अपने भवन में नहीं है। बाहर आकर के देखा मैया यशोदा एक खंबे से सिर लगाए और सिर लगा करके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। गोविंद भगवान ने आकर के माँ यशोदा के अपनी कारी कमरिया से आंसू पहुंचे और कहने लगे, मैया तू काहे को रो रही है? अरे मैया, मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा, परसों अगस्त्यामी। बेटा तू प्रातः काल गौ चारण करवे जावे, मैं दिन भर तेरी राह देखूं। अब मेरो लाला आए रहे हो, अब मेरो कन्हैया आए रहे हो। बेटा तू मथुरा चलो जावे, वो तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैया मैं कह रहा हूं ना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। प्रातः काल जब गोपियों को पता चला, गोपियां कहने लगी, विधाता तूने किसी व्यक्ति को, अक्रूर नाम के व्यक्ति को नहीं भेजा है, बल्कि हमारे प्राण लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्रूर बनाकर भेजा है। अरे हमारे प्राण लेने ही थे तो वैसे ही मांग लेता, हम वैसे ही प्राण दे देते। आज तो तूने हमारे प्राणों को ही ले लिया हमसे। अक्रूर जी रथ सजा रहे थे, कृष्ण बलराम जब यहां से निकले हैं, गोपियां कहती हैं, ज्यादा दिनन को दूर मत जइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, रसिया रस की प्रीत निभइयो। ज्यादा दिनन को दूर मत जइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, रसिया रस की प्रीत निभइयो, रसिया रस की प्रीत निभइयो, रसिया रस की प्रीत निभइयो। आज गोविंद भगवान जैसे रथ में विराजमान हुए, गोविंद यदि जाना ही है ना तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के निकल जाओ, ताकि आपके साथ में हमारे प्राण भी चले जाएं। क्यों हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे? आप ऐसे कृपा करो कि हम भी तुम्हारे साथ में चले जाए, ये प्राण भी तुम्हारे साथ चले जाए।
और जैसे ही गोविंद भगवान रथ में बैठे, रथ चालू हुआ, उधर से माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही थी। एक हाथ में माखन की कटोरी, एक हाथ में मिश्री की कटोरी। अरे कोई रोको तो सही, कोई मेरे कन्हैया को माखन तो खिला लेने दो, कोई मेरे गोविंद को मिश्री तो खिलाने दो, कोई तो मेरे कन्हैया को रोको। लेकिन जब गोविंद भगवान ने देखा माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी चली आ रही है, गोविंद भगवान रथ से नीचे कूद पड़े। और जैसे ही रथ से नीचे कूदे, दौड़ लगा दी, माँ यशोदा को हृदय से लगा दी। मैया तो काहे को रोवे मैया, मैं कह रही हूं ना मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा।